हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं संबंध एवं फलन अर्थात रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 1 का आई का पार्ट 2। 1 के आई में देखिए कुल टोटल 22 क्वेश्चन दिए गए हैं। 11 क्वेश्चन पार्ट 1 में बताया जा चुका है। अब आपको पार्ट 2 में 11 क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। ठीक है, यहां पर एक एक क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा है। इस चैनल पर न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। यहां पर देखिए 6 से लेकर 12वीं तक यूपी बोर्ड के बच्चों का मैथ चलाया जा रहा है। मैथ के अलावा इस चैनल पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं और घर बैठे फ्री में पूरा अपना कोर्स पाएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली शाम को 7 बजे क्लास 12th मैथ की वीडियो अपलोड की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा और नोटिफिकेशन आपके पास जाता ही रहेगा जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर हम 12 से आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r टेंड टू r, फिर यहां पे रिलेशन दिया है, फलन दिया है f(x) इक्वल टू 1 0 -1। जो 1 दिया है वह क्या है, 0 से बड़ा है। 0 जो दिया है वो x इसमें क्या है, 0 के बराबर है। माइनस जो 1 है वह क्या है, 0 से छोटा है। फिर बोला द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है, ये हमें सिद्ध करना है। और जब भी ऐसा सिद्ध करना होता है तो मान हमें कुछ अपने से मानना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको बताना है कि जो फलन दिया है यह तो न ही एकाकी है और न ही आच्छादक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब हल कर लेते हैं। तो यहां पे फलन क्या बोला है सिद्ध करने के लिए, f सच दैट r टेंड टू r इस रूप में है। ठीक है, अतः अगर हम यहाँ पे कोई मान ले लें, देखिए हमें मान अपने से मानना पड़ेगा और ऐसा मान मानना पड़ेगा कि वह एकाकी न हो और न ही आच्छादक हो। ठीक है, यहां पर प्रतिबिंब की बात की गई। देखिए जो यहाँ 1 0 -1 है, यह किसी न किसी अवयव का क्या है, प्रतिबिंब है। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं, अतः क्या, जैसे हम मान ले f1, ठीक है, f(x) बराबर रिलेशन होता है। अगर रिलेशन हम लेते हैं क्या, f(x) बराबर, ठीक है, बराबर x को रखते हैं, यही सिचुएशन बनता है। लेकिन हम अगर यहाँ पे f1 लेंगे तो 1 होगा, f2 ले तो इसका भी 1 ही लाओ, यहाँ पे मान 2 मत लाओ। अगर 2 ला दोगे तो यहाँ पर एकाकी क्या होगा, आपस में संबंध बराबर हो जाएंगे। देखिए एकाकी का रूल होता है, क्या होता है, x1 बराबर क्या, x2। हमने 1 और 2 लिया लेकिन मान को क्या लिया, समान लिया। समान इसलिए लिया क्योंकि हमें सिद्ध करना है एकाकी नहीं है। तो एकाकी न सिद्ध करने के लिए हम मान ऐसा लेंगे कि वह आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, तब यहां पे हम देखेंगे, यहां पे जो फलन का मान आया है, क्या आया है, 1 और 2 लिया है। मैंने जो फलन लिया है वह क्या लिया है, 1 और 2। जैसे कहने का मतलब ये मान लीजिए 2 आपके प्रतिबिंब दर्शाने के लिए, ये x है और ये क्या है, y है। इसमें हमने फलन लिया 1 और 2 और इसका जो है क्या है, 1 है, और दोनों का प्रतिबिंब किसके साथ बन रहा है, 1 का। तो जब एक से अधिक प्रतिबिंब बनता है किसी अवयवों का, देखिए 1 और 2 का प्रतिबिंब कितना है, 1 ही है, लेकिन यहाँ बहु 1 अब क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगी, न कि एकाकी होगा, क्योंकि 2 अवयवों का किसी एक अवयव के साथ प्रतिबिंब बन रहा है। तो आप यह लिख सकते हो, फलन क्या, फलन जो है 1 और 2। देखिए जो ये समुच्चय आप पढ़ रहे हो, संबंध एवं फलन चैप्टर पढ़ रहे हो, यहां पर समझाकर लिखकर ही बताना पड़ेगा। जब एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा तो वहां पर आपको लिखकर ही बताना पड़ेगा। जैसे फलन 1 और क्या है, 2 का जो प्रतिबिंब है वह कैसा है, समान है। समान क्या है, f जो है यानी प्रतिबिंब जो है वो कैसा है, समान है। ठीक है, यानी फलन 1 और 2 का समान प्रतिबिंब
है, इस तरीके से लिख दो। समान प्रतिबिंब का मतलब मैंने एक लिया और दो लिया फलन, लेकिन उनका जो प्रतिबिंब बन रहा है एक पर ही बन रहा है, क्योंकि हमने एक एक मान रखा है, इसलिए मान रखा है ताकि हम यह सिद्ध कर सके कि यह एकाएकी नहीं है। ठीक है, तो अतः क्या हो जाएगा, यह एकाएकी नहीं होगा। ठीक है, तो लिख दो अतः क्या, जो फलन है, फलन का मतलब f, ठीक है, एकाएकी नहीं है। यहां तक समझ में आया? क्यों नहीं है? क्योंकि हमने जो यहाँ पे x का मान लिया 1 और 2 लिया और इनको प्रतिबिंबित किसी एक अवयव के साथ ही किया। अगर दो अवयव के साथ कर देता, एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तो यह क्या होता, एकाएकी हो जाता। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अवयव दिए, जैसे 0 दिया है, 1 दिया है, 0 दिया है, -1 दिया है। ठीक है, अब जो इनका ही प्रतिबिंब है, ये अन्य कोई और संख्या के साथ इनका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, इनका जो अवयव है वह किसी अन्य संख्या के साथ प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ऐसा यह कह दीजिए कि आच्छादक भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो बात किया गया है 1, 0 और 1 की ही, -1 की ही बात की गई है। यहाँ पे अन्य कोई भी संख्या प्रांत नहीं है, यानी प्रांत और परिसर लेकर ही हम यहाँ पर आच्छादक निकालते हैं, लेकिन ऐसा सिचुएशन यहाँ पर दिया नहीं है। तो अवयव का कोई प्रतिबिंब ही नहीं है। जब प्रतिबिंब नहीं दिया है तो सीधी भाषा में लिख दीजिए क्या, जो फलन है f है वह क्या है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, लिख दो आच्छादक नहीं है। और आपको यही सिद्ध करना था और ये आपका सिद्ध हो गया। सिद्ध ये करना था एकाएकी नहीं है, आच्छादक नहीं है। आच्छादक क्यों नहीं है? क्योंकि जो 1, 0, -1 दिया है यह एक अपने आप में प्रतिबिंब ही है, लेकिन अन्य कोई भी संख्या के साथ इनको प्रतिबिंबित नहीं किया गया है, इसलिए यह क्या है, आच्छादक नहीं है। लिखना चाहो तो जो मैं बोला हूं वह आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। ठीक है, तो नोटबुक में आप लिखते चलिए। और कितने लोगों ने नोटबुक बना लिया मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए नोटबुक बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में लिखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 13, नोटबुक आप बना लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि देखिए आपको बोर्ड एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम देना है तो नोटबुक बना के रखिए, क्योंकि नोटबुक सबसे बड़ा हथियार है आपका। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मान लीजिए कि ए का समुच्चय 1, 2, 3, बी का समुच्चय 4, 5, 6, 7 तथा एफ यहां पे दिया है 1, 4, 2, 5, 3, 6। ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ जो है क्या है, एकाएकी है। हमें यह सिद्ध करके बताना है कि यह जो दिया हुआ फलन है वह कैसा है, एकाएकी है। एकाएकी कैसे पता चलेगा, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले आपको जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया क्या है, ए बराबर दिया है, उसको लिख लीजिए। ए का जो समुच्चय दिया कितना दिया है, 1, 2, 3। उसके बाद बी का समुच्चय दिया है, बी का क्या दिया है, 4, 5, 6, 7। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपका एक फलन दिया है। इतना देने के बाद आपको यहां पे एक फलन दे दिया है। फलन क्या है उसको लिख लेते हैं। एफ बराबर दिया है युग्मों में 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ यहाँ पे प्रतिबिंब बनाया गया है। अब देखा जाए, जैसे मान लेते हैं हम प्रतिबिंबित करके यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं ए है, ये मान लेते हैं क्या है, बी है। अब ए वाले में अवयव कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, और बी वाले का जो अवयव है वो कितना है उसको देख लीजिए। तो बी वाले का है 4, 5, 6, यही अवयव है। और मैंने बताया कि जब किसी एक का प्रतिबिंब अलग अलग ना हो, एक हो, जैसे 1 का 4 के साथ बैठ रहा है, 2 का 5 के साथ बैठ रहा है, 3 का 6 के साथ यहाँ पे बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो फलन है क्या करें, प्रतिबिंबित कर रहे हैं 1 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ और 2 यहाँ पे 3 को 6 के साथ। ये इस तरीके से प्रतिबिंबित है। अब यहाँ देखा जाए जो ए का प्रत्येक अवयव है वह भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बी के अवयवों के साथ लगा हुआ है, प्रतिबिंबित हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं चूंकि जो यहाँ पे एफ है क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। ठीक है, जो फलन है वह क्या हो जाएगा, एकाएकी है। अब अभी नहीं समझ में आया, थोड़ा और आगे समझाता हूं। जैसे अगर हमने F1 लिया,
ठीक लिया, फलन 1 लिया तो कितना मान आ रहा है 4, यानी प्रतिबिंब किसके साथ बन रहा है इसका 4 के साथ। जब मैंने 2 लिया तो किसके साथ बन रहा है 5 के साथ। हमने 3 लिया तो इसका प्रतिबिंब किसके साथ बन रहा है 6 के साथ। यानी जो प्रतिबिंब होने की प्रक्रिया है वह क्या है, एक ही अवयव के साथ है, किसी एक ही अवयव के साथ है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह क्या है, एकाएकी है। ओके, यह जो फलन है वह एकाएकी है, यही सिद्ध करना था हमें और यह हमारा सिद्ध हो गया। लिख दीजिए एकाएकी है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए, उम्मीद करता हूं काफी अच्छे से ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं और बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसी तरीके से आप सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रखा है यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो और समुच्चय x इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू r और x नॉट इक्वल टू 0, यहां x बिलोंग टू r बराबर 0 दिया हो तो सिद्ध करो कि प्रतिचित्रण जो बनेगा f सच दैट x टेंड टू y, जो y बराबर fx और fx बराबर हम 1 क्या ले सकते हैं x से परिभाषित है, एकाएकी और क्या आच्छादक। ये हमें बताना है सिद्ध करके। तो चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, अब हल कर लेते हैं। और बताना क्या बताना है, एकाएकी और आच्छादक है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है, एकाएकी और आच्छादक का रूल तो आपको मैंने बता ही दिया है। सबसे पहले यहां पे हम लेते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, बोला है वास्तविक संख्याओं, r जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिख लीजिए। यहां पर लिखिए माना क्या, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हम क्या मान सकते हैं, x1 मान लेते हैं अपने से। ठीक है, और x1 जो है वो क्या बोला है यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। अब x2 लेंगे तो वो भी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो बोला है क्वेश्चन में कि ये बिलोंग करे रिलेशन को, और रिलेशन क्या है, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या हमने क्या ले लिया है, x1 और x2, और ये जो x1 x2 है ये बिलोंग कर रहे हैं किसको, वास्तविक संख्याओं को। वास्तविक संख्या यहाँ पे 0 के रूप में दर्शाया दिया गया। ठीक है, अब देखो कोई अवयव यहाँ पे निकलेगा, जो निकलेगा यहाँ पे मैं निकाल, जैसे हम निकाल लेते हैं क्या, fx1। ठीक है, कोई अवयव यहाँ पे निकालते हैं, fx1 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए fx बराबर 1/x दिया। ठीक है, यहां पे दिया है fx बराबर 1/x, तो इसी को लेकर हम fx1 निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। अब fx2 निकालोगे तो 1 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो fx1 fx2 को आपस में क्या कर दो, बराबर कर दो। तो जब बराबर करोगे तो यहां हो जाएगा fx1 बराबर fx2। ठीक है, अब जैसे ही बराबर करोगे तो fx1 का मान कितना निकाले हो, 1/x1, और fx2 का मान कितना निकला है, 1/x2। 1 से 1 ऊपर क्या हो जाएगा, कैंसिल। बराबर के सिचुएशन में यही होता है, ऊपर से ऊपर वाला मान क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहां पे आएगा मान x1 बराबर x2, और x1 x2 जो निकल के आया है यह फलन को क्या बता रहा है, यह एकाएकी बता रहा है कि जो फलन है आपका वह कैसा है, एकाएकी है। जो अवयव बनेगा यहाँ पे, यानी जो फलन बना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकाएकी है। ठीक है, जो अवयव है किसी एक अवयव का किसी एक अवयव के साथ ही प्रतिबिंबित होना है, हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। अब हम आगे सिद्ध करेंगे। आगे सिद्ध करने का प्रोसेस क्या है, चलिए उसको हम बताते हैं। अब आपसे बोला है आच्छादक निकालने के लिए, तो आच्छादक के लिए क्या कर सकते हैं, यहां पे बोला है y बराबर 1/x ले लो, चाहे fx बराबर 1/x ले लो। ठीक है, y बराबर fx बराबर 1/x दिया है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे y बराबर fx बराबर 1/x, तो y बराबर अगर हम 1/x ले लें तो यहाँ पे y बराबर 1/x निकला है, x बराबर निकालोगे तो 1 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पर y की जगह पर x हम परिवर्तित कर सकते हैं। और दोनों को हमें क्या करना है, 0 के बराबर लेकर नहीं चलना है। ठीक है, यानी न ही x को 0 मानना है और न ही y को 0 लेकर चलना है। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर हम यहां से क्या निकालें, fx। ठीक है, तो यहां पे fx निकालें तो यहां पर क्या होगा, जैसे हमने fx बराबर ये 1/x लिया है। ठीक है, तो fx बराबर निकालेंगे तो 1/x होगा।
होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और दोनों पक्षों में अगर देखा जाए ये 1/x है और ये क्या है, ये पहला पक्ष मान लो, इसको हम दोनों दूसरा पक्ष मान लेते हैं। x बराबर क्या है 1/y है। अगर हम x की जगह पर क्या कर दें 1/y रख दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की जगह पर 1/y हो जाएगा और बराबर में ऊपर 1 है 1 रखो, x की जगह पर हम क्या रख रहे हैं 1/y। बटे के बटा का पंचांत ऊपर हो जाएगा गुणा हो जाएगा, बटे का बटा का सबसे ऊपर क्या होता है गुना होता है, तो f बराबर निकालोगे 1/y हो जाएगा और y एक का y हो जाएगा, नीचे एक की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो ये निकल के आएगा कुछ इस तरीके से, f 1/y का मान क्या निकल के आएगा y निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सहडोमेन है, सहडोमेन का जो रिलेशन बन रहा है, प्रत्येक अवयव डोमेन किसी न किसी अवयव को क्या करेगा वो प्रतिबिंबित करेगा, फलन को प्रतिबिंबित करेगा। तो अर्थात हम लिख सकते हैं जो प्रतिचित्रण होगा वह कैसा होगा आच्छादक होगा। तो लिख दीजिए यहाँ पे क्या है प्रतिचित्रण जो होगा क्या होगा आच्छादक होगा या है, ठीक है। तो प्रतिचित्रण आच्छादक है एकाएकी है, ये हमें प्रूव्ड करना था और ये प्रूव्ड हो गया। तो नीचे आप लिख दो क्या प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में लिखिए। अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोल रखा है बताओ निम्नलिखित प्रतिचित्रण अंतरक्षेपी या आच्छादक है, डोमेन और रेंज को बताते हुए यह भी बताओ कि क्या वे एकाएकी हैं या बहु एक यक्ष धन राशि है, यानी एकाएकी है या बहु एक धन यक्ष जो है धन राशि है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं कि एकाएकी है या क्या है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, तो सबसे पहले हम पहले को हल करेंगे। पहला दिया है y बराबर log x, ठीक है। तो y बराबर log x दिया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे मान को निकालेंगे। एक बार हम यहां पर फलन बनाएंगे क्या f(y1), तो क्या हो जाएगा log x1, ठीक है। अब फलन को बनाओ f(y2), तो क्या हो जाएगा log x2। इसी तरीके से आपको निकालना है। अब दोनों फलनों को कर देना है क्या बराबर, क्यों बराबर करना होता है क्योंकि हमें एकाएकी प्राप्त करना होता है। तो हम बराबर करेंगे f(y1) बराबर f(y2) हो जाएगा। y1 की जगह पर क्या है log x1 और f(y2) की जगह पर क्या है log x2। तो log से log कट जाएगा, बचेगा x1 बराबर x2। और जहां पर x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाता है वहां पर क्या होता है एकाएकी होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं जो फलन है वह क्या है f जो है वह क्या है एकाएकी है। ओके चलिए एकाएकी तो हमें मिल गया। अब देखो जो हम यहां पर अगर यह क्या है y के बराबर log x है, अगर हम f(1) ले लें तो क्या हो जाएगा log 1 हो जाएगा x की जगह पर। f(2) ले लें तो क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा। f(3) ले लें तो क्या हो जाएगा log 3 हो जाएगा। यानी जो लेंगे डोमेन और यहाँ पे यानी प्रांत परिसर जो होगा वह समान निकलेगा, यानी रिलेशन जो fx हम निकाल रहे हैं वह क्या होगा y को बिलोंग कर रहा है बराबर के रूप में, ठीक है। और जो x है वह किसका अवयव है कैपिटल x का अवयव है, तो कैपिटल x कर दो यहाँ पे, ठीक है। अर्थात जो यहाँ पे मान निकला है वह क्या होगा आच्छादक हो जाएगा, ठीक है। यानी फलन जो होगा f जो होगा वह क्या हो जाएगा आच्छादक है, ठीक है। तो एकाएकी और आच्छादक निकला है। तो यानी सीधी सीधी भाषा में लिखना चाहो, एक लाइन में लिखना चाहो तो लिख दो फलन जो f है वह क्या है f जो निकल के आया है एकाएकी आच्छादक है। तो लिख दो एकाएकी आच्छादक है, ठीक क्लियर। चलिए ये तो हो गया 15वें के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम सॉल्व कराएंगे 15वें के दूसरे क्वेश्चन को, अपने नोटबुक में लिखते चलिए, ठीक है। चलिए समझ जाते हो तो अपने से भी सॉल्व कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 2 है 15वें का, y इक्वल टू रूट में x। देखिए सॉल्व करने का तरीका वही होगा जैसे मैंने बताया कि पहले क्या ले लो f(y1), तो f(y1) ले लोगे तो रूट में क्या आएगा
x1, फलन को 1 के रूप में। फिर क्या कर दो fy2, ठीक है, ये जो दिया है, फिर क्या हो जाएगा करली के अंदर x2। अब इन दोनों को कर लो आपस में बराबर, क्या fy1 बराबर fy2। जैसे ही बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा, करली के अंदर y1 वाला मान कितना है, करली के अंदर x1, और fy2 का मान जो है करली के अंदर क्या है, x2। देखिए इधर भी करली, इधर भी करली, करली से करली क्या होगा, हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x1 बराबर क्या, x2। करली से करली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर जो मिलेगा x2। और x1 बराबर x2 आने का मतलब है कि जो f है वह क्या है, एकाकी है। तो आप लिख दो जो फलन है वह क्या है, एकाकी है। क्लियर, चलिए एकाकी मिल गया। अब हम आगे पता करेंगे जो फलन है वह क्या है। आच्छादक वाला मिला 1 रखे तो 1 मिला, 2 रखे तो 2 मिला था, लेकिन अब यहां पर हम पता करेंगे क्या मिल रहा है। जैसे अगर हम f1 ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे करली के अंदर अब 1 रखेंगे तो करली के अंदर 1 को बाहर निकालोगे तो 1 ही आएगा। f2 ले लें तो करली के अंदर 2, करली के अंदर 2 ही रहेगा, इसका मान 2 ही होगा। f3 ले लें तो करली के अंदर क्या होगा, ये 3 ही रहेगा। अगर f4 ले लें तो करली के अंदर 4 होगा, और करली के अंदर 4 को बाहर निकालो कितना निकलेगा, 2, क्योंकि ये करली के अंदर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2, और जिसका करली के अंदर जोड़ा बनता है वो 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यानी करली के अंदर 4 लेंगे तो 2 आएगा। कहने का मतलब यहाँ पे जो fx निकल रहा है वह क्या आ रहा है, y के बराबर हो रहा है। लेकिन एक बात और है कि हर मान बराबर नहीं हो रहा है। 1 1 के आ रहा है, 4 2 के आ रहा है, 2 करली के अंदर 2 हो जा रहा है। यानी जो यहाँ पे प्रतिचित्रण हो रहा है वो अंतरछेपी हो रहा है, वो छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख दो जो f है वह क्या है, अंतरछेपी है, ठीक है। प्रतिचित्रण जैसा होगा वह क्या हो जाएगा, अंतरछेपी। अंतर यहां लिखो f क्या है, अंतरछेपी है, यही हमें बताना था। तो एकाकी निकल गया और क्या निकल गया, अंतरछेपी निकल गया, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं 15वें के तीसरे को। तो 15वें के तीसरे में क्या बोल रखा है, यहां पे बोल रखा है y बराबर tan x। क्या बोल रखा है, y बराबर tan x। तो यहां पर तो क्या होगा, एकाकी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ये tan के रूप में दिया है। तो tan के रूप में देने का मतलब क्या है, चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे y बराबर tan x दिया है, तो यहाँ पे मान को थोड़ा मान के हम अलग लिखते हैं, ठीक है। और tan के रूप में दिया है तो यहाँ पे हम r के 2 अवयव ले लेते हैं। पहला अवयव ले लेते हैं π/4, ठीक है, यानी 45 अंश, क्योंकि उसका मान 1 होता है, ठीक है। और 5π/4 ले लेंगे तो इसका भी मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हम ले रहे हैं, 225 अंश और यहाँ पे π/4, इनका मान कितना होता है, 1 होता है tan में, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ले रखा है। तो हम अगर क्या कर दें, f π/4 कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan π/4, ठीक है। और tan π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 हमने π/4 इसलिए लिया है क्योंकि उसका मान क्या निकलता है, 1 निकलता है। और 5π/4 का भी मान कितना निकलता है, 1 निकलता है, इसलिए हमने यहाँ पे ले रखा है। अब यहाँ पर रखेंगे क्या, 5π/4। एक बार हमने रखा 5/4, अब एक बार रखेंगे 5π/4। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, tan 5π/4, और 5π/4 का भी मान कितना होता है, 1। अब यहाँ पे जो दोनों अवयव को लेकर हमने प्रतिबिंब बनाया 1 1 ही निकला, यानी 2 अवयवों का एक के साथ प्रतिबिंब बनना वह बहु एक प्रतिचित्रण को दर्शाता है। अर्थात जो फलन हमारा होगा वह क्या हो जाएगा, बहु एक, यानी बहुत सारे अवयव किसी एक अवयव को प्रतिबिंबित करते हैं। बहु एक क्या, प्रतिचित्रण है, ठीक है। तो बहु एक प्रतिचित्रण हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा कि जो हमने अवयव लिए कम से कम 2 लिए हैं, मान कितना निकल रहा है, 1 ही निकल रहा है, वो भी क्या हो रहा है, समान निकल रहा है, ठीक है। अब इनका कोई अवयव ऐसा जो होगा खाली नहीं होगा, तो अवयव इनका कोई खाली नहीं होगा, यानी क्या हो सकता है, y बराबर हम tan x के रूप में जो दिया है मान, ये क्या हो जाएगा, इनका प्रतिचित्रण आच्छादक प्रतिचित्रण भी हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दो आच्छादक है, ठीक है। जब कोई मान खाली नहीं है तो क्या हो जाएगा, आच्छादक है। तो अगर पूरे को एक साथ लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, जो फलन f है यह क्या हो जाएगा, बहु
एक आच्छादक प्रतिचित्रण है। ठीक है, तो ये रहा आपके 15वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा लिया। फटाफट इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लो या तो अपने नोटबुक में लिखो। अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है एक्स सभी त्रिभुजों का समुच्चय है और y धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो सिद्ध करो कि प्रतिचित्रण f सच दैट x टेंड टू y, जहां f त्रिभुज दिया है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बिलोंग टू x, बहु एक आच्छादक है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब हल करते हैं, उसके बाद हम सिद्ध कैसे करेंगे उसको बताते हैं। देखो यहां पर जो है फलन जो है, इसका प्रत्येक जो त्रिभुज है इसका प्रतिचित्रण क्या करना है हमें, धन, यानी यहां पर देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है, तो धन वास्तविक संख्या पर बना लो। ठीक है, और उसके क्षेत्रफल को आपस में बराबर कर दो। जैसे यहां पर दिया है एफ त्रिभुज जो है, यहाँ पे त्रिभुज जो दिया है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, बराबर कर देना। ठीक है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इसको आप क्या कर दो, बराबर कर लो। अब देखिए 2 हो या 2 से अधिक त्रिभुज हो, इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में समान हो सकते हैं। ये जाहिर सी बात है कि 2 हो या 2 से अधिक त्रिभुज हो, इनके जो क्षेत्रफल होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। तो यानी जो 2 त्रिभुज हो रहे हैं और क्षेत्रफल समान बन रहा है, तो यानी बहु एक, हम क्या बोल सकते हैं, बहु एक, या क्या होगा प्रतिचित्रण होगा। यानी इसके 1 या 2 से अधिक अवयव जो होंगे वो किसी एक अवयव पर प्रतिबिंबित होंगे, और किसी एक अवयव पर प्रतिबिंबित होंगे तो यह फलन कैसा हो जाएगा, बहु एक प्रतिचित्रण हो जाएगा। तो लिख दो बहु एक प्रतिचित्रण है। क्यों है, समझ में आया, मैं बोल के समझा रहा हूं। देखिए यहां पे लिखूंगा तो ज्यादा लंबा लिखना पड़ जाएगा। अगर आप अपने नोटबुक में लिखना चाहते हो तो जो मैं बोलता हूं उसको लिख दो। यहां पे बहु एक प्रतिचित्रण इसलिए हुआ क्योंकि देखिए जो अवयव हैं, जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये क्या है, बी है। ठीक है, अब ए है, ये बी है, ए के जो अवयव हैं 1 से अधिक होंगे, 2 या 2 से अधिक होंगे, लेकिन जब प्रतिबिंबित होगा बी वाले में तो किसी एक क्या होगा, अवयव के साथ प्रतिबिंबित होगा, क्योंकि इनका क्षेत्रफल क्या है, समान है। त्रिभुज अलग करने पर लेकिन क्षेत्रफल क्या बन रहा है, उसका समान बन रहा है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, बहुभुजाएं होंगी, बहु अवयव होंगे, और किसी एक के साथ वह क्या होंगी, प्रतिबिंबित होंगी, तो वहां पर बन जाएगा बहु एक प्रतिचित्रण हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये ध्यान दो कि जब बहु एक बन रहा है, अवयव क्या हो रहे हैं, अलग ले रहे हैं। ठीक है, यानी जो हम यहाँ पे किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ले रहे हैं ये बराबर होगा, ये तो आवश्यक है क्योंकि यहाँ पे बराबर बोल रखा है। लेकिन यह भी हो सकता है कि जो ये बी का अवयव होगा, इसका अवयव होगा, वह किसी अवयव ए के अवयव से क्या होगा, वो भी प्रतिबिंबित होगा। तो जब वहां पर प्रतिबिंबित होगा तो यहाँ पे फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दो आच्छादक प्रतिचित्रण है। कैसे है, जब बी का कोई अवयव ए के अवयव के साथ प्रतिचित्रित होगा तो वहां पे आच्छादक हो जाएगा। तो यहां पे मिला बहु एक और यहां पे मिला क्या, आच्छादक, अर्थात जो हमारा फलन होगा वह क्या हो जाएगा, बहु एक आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, तो बहु एक आच्छादक है, ये हमें सिद्ध करना था। आगे लिख दो क्या, प्रूव्ड, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 को पहले पढ़िए। इसमें बोला क्या है, इसमें बोला है यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा प्रतिचित्रण f सच दैट r टेंड टू r, fx बराबर e के पावर x, x बिलोंग टू r द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि जो f है वह एकैकी प्रतिचित्रण है। चलिए इसको हम एकैकी प्रतिचित्रण बता लेते हैं कैसे है। ठीक है, तो देखो यहां पर देखिए अवयव जो है, एकैकी के लिए क्या रूल होता है, अगर हम मान लें, ठीक है, जैसे यहां पर डोमेन दिया है या प्रांत, डोमेन जो प्रांत होता है, ठीक है, इनके 2 अवयव हैं
x1 वह क्या है x2 मान लेते हैं, ठीक है। अर्थात जो x1 और x2 होंगे दोनों किसको बिलोंग करेंगे, रिलेशन को बिलोंग करेंगे, किसी न किसी संबंध को बिलोंग करेंगे। तब हम यहाँ पर देखेंगे अगर fx दिया, ठीक है, क्या दिया है fx बराबर क्या दिया है e के पावर x दिया है। अगर हम इसको क्या कर दे fx1 कर दे तो e के पावर क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा। इसको हम क्या कर दे fx2 कर दें तो e के पावर क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। और हम फलन को क्या कर सकते हैं यहाँ पर आपस में बराबर fx1 बराबर क्या हो जाएगा fx2 हो जाएगा। तो जब बराबर करेंगे x1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं e के पावर x1 और x2 के बराबर क्या कर सकते हैं e के पावर x2, ठीक है। बेस समान है, e से e कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमें मान जो मिलेगा x1 बराबर x2। अब ऐसा जो मान होता है वो किसको व्यक्त करता है, प्रति चित्रण इकाई को व्यक्त करता है। तो यानी फलन जो होगा हमारा यहाँ पे f जो होगा वो क्या होगा इकाई प्रतिचित्रण होगा। तो यहाँ पे लिख दो इकाई प्रतिचित्रण है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो क्या प्रूव्ड। क्लियर। चलिए अपने नोटबुक में फटाफट इसको लिखिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोल रखा है यदि x का समुच्चय 2, 3, 4, 5, y का समुच्चय x, y, z तो कारण सहित सिद्ध कीजिए कि यह बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण है। हमें कारण सहित बताना है कि यह क्या है बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण है। तो कारण सहित चलिए हम बताते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे क्या बहु एक, उसके बाद आच्छादक, ठीक है। देखिए यहाँ पर यक्ष के क्या है समुच्चय अवयव दिए गए हैं, यहाँ पे y के, ओके। अब देखिए यहाँ पे 2 का मिलन x के साथ और 3 और 4 का मिलन y के साथ यहाँ पे दिख रहा है। यानी हम देखें तो यक्ष के 2 अवयव, ठीक है, यक्ष के 2 अवयव, तो अवयव कौन कौन 3 और 4 है, ठीक है। ऐसे हैं, लिखो यहाँ पे अपने नोटबुक में लिखना भी आपको, ठीक है। ऐसे हैं कि जिनका प्रतिबिंब, ठीक है, हैं जिनका प्रतिबिंब, ठीक है, जिनका प्रतिबिंब y में क्या है कैपिटल Y में स्मॉल y है। ये देखिए y वाले में क्या है स्मॉल y है, इसलिए यह क्या हो सकता है, इसलिए कैपिटल Y में स्मॉल y है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं यह हो जाएगा बहु मतलब एक से अधिक अवयव किसी एक के साथ क्या है प्रतिचित्रित है। तो बहु एक प्रतिचित्रण हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया बहु एक प्रतिचित्रण, ये मान लो पहला निकला। अभी दूसरा हमें बताना है आच्छादक। तो आच्छादक का रूल क्या होता है, मान लेते हैं y का कोई अवयव, ठीक है, प्रत्येक अवयव यक्ष के कम से कम एक अवयव के साथ प्रतिचित्रित है। तो यानी y का एक अवयव किसी यक्ष यानी यक्ष वाले अवयव के किसी एक अवयव से, या यक्ष वाले जो अवयव हैं कम से कम एक अवयव से वो क्या है प्रतिचित्रित है। अतः यह क्या हो जाएगा आच्छादक हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे y का प्रत्येक अवयव यक्ष के कम से कम क्या है एक अवयव का, एक अवयव, ठीक है, एक अवयव का प्रतिचित्रण है। अतः हम क्या कह सकते हैं एक अवयव का तो प्रतिचित्रण निकलेगा ही निकलेगा, अतः हम कह सकते हैं यह क्या है आच्छादक, अतः यह आच्छादक है। क्लियर। तो यही रहा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन और इसी तरीके से अपने नोटबुक में भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप तक पहुंचने में समझ लो काफ़ी मेहनत लग के पहुंचती है यहाँ तक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रखा है, यहाँ पे बोला है कि मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय है, सिद्ध कीजिए कि F सच दैट A इंटू बी
टेन टू बी इंटू ए। इस प्रकार की एफ ए कामा बी बराबर बी कामा एक एकाएकी आच्छादी फलन है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो अगर हम एफ देखें तो एफ सच दैट क्या दिया है, ए इंटू बी। अगर हम बिलोंग टू करें तो क्या हो रहा है, बी इंटू ए आ रहा है, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब इस प्रकार से अगर हम फलन निकालें तो क्या निकलेगा, एफ ए कामा बी के रूप में ले लें इस मान में, तो क्या निकलेगा, बी कामा ए निकलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसका जो प्रत्येक अवयव होगा ए और बी का, वो तो बिलोंग करते होंगे किसको, कैपिटल ए इंटू बी को। हमने इस मान ए बी के रूप में माना है तो बिलोंग करते होंगे कैपिटल ए इंटू बी को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और या भी यह भी कह सकते हैं कि अगर हम a1 a2 के रूप में ले, तो जैसे एकाएकी निकालना है तो यहाँ पे कर दे a1 कामा a2, ठीक है। तो बराबर में क्या हो जाएगा, f a2 कामा, जैसे ये a1 b2 कर दो इसको, ठीक है, और इसको a2 और इसको क्या कर दो, b1 कर दो, ठीक है। यही कर सकते हो। जैसे हमने क्या किया, a1 इसको कर दो b2, इसको कर दो, या a1 b1 a2 b2 कर दो, ऐसे कर दो, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है। यहाँ पे मान लो जैसे एक फलन a1 b1 हो जाएगा, दूसरा फलन a2 b2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने a1 b के रूप में माना है। इसको हम अगले फलन के रूप में आपस में बराबर मान सकते, जैसे आप x1 x2 करते थे उसी तरीके से ये भी करना है, क्योंकि हमें एकाएकी की तरफ चलना है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर a1 बराबर देखा जाए तो क्या निकल जाएगा, a2, एफ से एफ कटेगा, तो a1 बराबर हमें मिल जाएगा a2 और b1 बराबर क्या मिल जाएगा, b2। मिल रहा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा फलन होगा वह कैसा हो जाएगा, फलन एकाएकी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फलन होगा वह कैसा हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। जब फलन हमारा एकाएकी मिल गया तो हमने देखा कि साथ ही में यहाँ पे जो अगर हम मान ले अपने से मान लीजिए कोई सदस्य क्या है, पी और क्या है, क्यू है, ठीक है। और अगला जो सदस्य है वो क्या है, क्यू और पी है, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर रहे, प्रतिबिंबित कर रहे हैं, ठीक है। पी क्यू को, क्यू पी को मान लो प्रतिबिंबित कर रहा है। तो यहाँ पर जो फलन बनेगा वह क्या होगा, आच्छादक होगा या आच्छादी होगा, ठीक है। तो फलन यहाँ पे मिल गया आच्छादी। तो हमें सिद्ध करना था एकाएकी आच्छादी है, तो यहाँ एकाएकी मिल गया, यहाँ पे आच्छादी मिल गया, यही सिद्ध करना था और ये हमारा हो गया सिद्ध, प्रूव्ड, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दो क्या, प्रूव्ड, ठीक, इति सिद्धम। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें बोल रखा है मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग टू n के लिए fn जो दिया है n+1/2, यदि n क्या है, विषम है, और n/2 n क्या है, सम है, द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट n टेंड टू n है। बतलाइए कि क्या फलन f एकाएकी आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो चलिए इसको हम क्या कराते हैं, अब यहाँ पे हल कराते हैं और जो निकलेगा वहां मान आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे f यहाँ पे दिया है सच दैट n टेंड टू n के रूप में दिया है, ठीक है। और यहाँ पे fn क्या दिया है उसको लिख लीजिए। चले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, fn जो दिया है वह दिया है n+1/2, और इसमें क्या है, यदि n क्या हो, विषम हो, ठीक है। यदि n विषम है, और यहाँ पे दिया है n/2, और यहाँ पे यदि क्या बोला है, n सम हो, तो लिख लो यदि n सम है, ठीक है। अब यहाँ पे सम विषम मिल जाएगा तो क्या निकाल लेंगे, अगर हम 1 ले लें fn की जगह पर तो 1 लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, विषम वाले में 1+1/2 हो जाएगा, और जोड़ेंगे 1 कितना होगा, 2, नीचे कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। समझो क्या बोल रहे हैं। अगर हमने 1 लिया, n विषम वाले में रखा तो कुछ इस तरीके से है। अगर हम 2 ले लें और सम वाले में रखे तो यहाँ पे n/2 में, तो यहाँ पे 2 रखेंगे ऊपर, नीचे 2 पहले से 2 कटेगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने फलन जो लिया 1 और 2, ठीक है,
जिनका प्रतिबिंब समान बन रहा है, इसका भी एक आ रहा है विषम वाले में भी और सम वाले में भी, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो समान बन रहा है। और समान बनने का मतलब है F1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं F2, और दोनों का मान 1 1 है, इसलिए यह कह देंगे कि जो फलन F है वह क्या है, एकाकी है। तो लिख दो क्या है, एकाकी है। ये फलन एकाकी हमें मिल गया। अब आगे हमसे बोला ये भी बताइए कि एकाकी आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। देखिए अगर एकाकी मिल जा रहा है तो आच्छादी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या 1 और 2 है उनका प्रतिबिंब क्या है, 1 के साथ बन रहा है। जैसे एक मान लो इसमें 1 और 2 है और बी वाले में सिर्फ क्या है, 1 है, तो इन दोनों का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, समान है, एक ही के साथ बन रहा है। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब समान बन रहा है, अतः हम कह सकते हैं जो फलन होगा हमारा वह क्या होगा, आच्छादी होगा या आच्छादक होगा। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करके बताना था कि फलन एकाकी है और आच्छादी है। तो फलन एकाकी है और आच्छादी है, लेकिन एकाकी का रीजन एकाकी होगा तो आच्छादी नहीं होगा। यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान देनी है, क्योंकि यहाँ पे मान जो है सम में हमने 1 रखा, विषम में 2 रखा, तब जाके आया। तो यहाँ पे लिखो एकाकी नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं है क्योंकि इनका प्रतिबिंब 2 के साथ बनेगा, इसलिए एकाकी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा मैं मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे 2 का प्रतिबिंब 1 के साथ बन रहा है तो एकाकी नहीं होगा, बहु 1 हो सकता है लेकिन एकाकी नहीं होगा। तो लिख दो फलन जो होगा यह एकाकी नहीं होगा, क्योंकि मान जो 1 1 आ रहा है वह मान अलग अलग रखने पर आ रहा है। तो फलन एकाकी नहीं है लेकिन आच्छादी है। ठीक है, ये प्रूव करना था और ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रखा है, मान लीजिए कि a इक्वल टू आर माइनस, यहाँ पे मझले कोष्टक में 3 दिया है तथा v इक्वल टू आर माइनस मझले ब्रैकेट में 1 है। fx बराबर x माइनस 2/x/3 द्वारा x-3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a टेंड टू b पर विचार कीजिए, क्या f एकाकी तथा आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल कर लेते हैं, और किस तरीके से हल होगा ये भी ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे जो फलन है वो किस रूप में है, f सच दैट a टेंड टू b के रूप में है। ठीक है, और a बराबर यहाँ पे दे रखा है, a बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे, r माइनस 3। ठीक है, a बराबर r - 3 दे रखा है और b बराबर भी दे रखा है। b बराबर क्या दे रखा है, r - 1 दे रखा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर fx निकालें तो fx बराबर दिया है x - 2/x - 3। हम यहाँ पर fx और को क्या करें, fx बराबर x1 को करें। जैसे अगर हम fx1 निकालेंगे तो ये क्या आएगा, x1 - 2/x2 - 3 निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इतना निकल गया। अब इसी तरीके से क्या निकाल लो, fx2 निकाल लो। तो fx2 निकालोगे तो x1 की जगह पर x2 - 2 हो जाएगा, नीचे x2 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब fx1 और fx2 को क्या कर लो, आपस में बराबर कर लो। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो fx1 बराबर fx2, x1 कितना है, x1 - 2 x2 - 3 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 - 2 और x2 - 3। ठीक है, इतना आपने बराबर कर दिया। अब क्या करना है, इनका गुना कर लो। गुना कैसे होगा, क्रॉस में गुना करो, इसका यहाँ पर इसका यहाँ पे। क्रॉस गुना तो आपको लोगों को आता ही होगा, कक्षा 6 से पढ़ते चले आ रहे हो। इसका यहाँ पे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, x1 - 2। ठीक है, और फिर हो जाएगा x2 - 3, इसका इसमें हो जाएगा, बराबर का चिन्ह बराबर लगाओ, x2 - 3 का उसमें गुना हो जाएगा, यानी x2 - 2 फिर अगले ब्रैकेट में x2 - 3। अब गुना कर लो, x1 का x2 में करोगे तो क्या हो जाएगा, x1 × x2 हो जाएगा। x1 का 3 में करोगे तो -3x1 हो जाएगा। -2 का x2 में करोगे तो -2x2, और माइनस का माइनस में माइनस माइनस प्लस, 2 तियाँ कितना हो जाएगा, 6 बराबर। x2 का x2 में करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ सॉरी ये x1 है, यहाँ पे x1 होना चाहिए। ठीक है, ये गलती हुआ, यहाँ पे x1 करो, x1 होगा। x1 का अब क्या हो जाएगा,
ये देखो x2 है, ये x1 है, तो x1 x2 करोगे तो क्या हो जाएगा, x1 इंटू क्या आएगा x2, ठीक है, ये x2 है, ये x1 है, x1 x2 का होगा तो x1 x2 हो जाएगा, फिर x2 का किस में होगा 3 में, तो 3x2 हो जाएगा, और 2 का x1 में होगा तो क्या हो जाएगा -2x1 होगा, और दो तिहाई 6, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर के बाईं तरफ ध्यान दो, बराबर के दाईं तरफ ध्यान दो, x1 x2 x1 x2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, -3x1 है और यहाँ पे -3x2 है। अब यहाँ पे देखो -2x2 और यहाँ पे -2x2 यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी जाके ये कटेगा, ठीक है। तो 2x2 यहाँ पर है, 2x1 यहाँ पे, फिलहाल अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आगे हम देखते हैं क्या 6 है, 6 से 6 कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे -3x1 और -2x2, यहाँ पे -3x2 और 2x1, तो लिख लो -3x1 -2x2 और बराबर -3x2 -2x, ठीक है 1, 2x1 इतना मिला। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर हम मान ले लें, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो कट जाएगा, देखिए -3x, यहाँ पे क्या है -3x1 है, -2x2 -3x2 और -2x1 है, ठीक है, यही है। अगर माइनस माइनस कॉमन ले लें तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और आगे x1 के साथ हम जैसे यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3x1 -2x2, यहाँ बचेगा 3x1 और +2x2, और यहाँ बचेगा 3। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये मुझे दिक्कत हो रहा है कि माइनस जो हमने कॉमन लिया है ये 3x2 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस से माइनस अगर हम काट भी देंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये 3x2 और ये 3x1, इसको हम क्या करें आपस में बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो -3x1 बराबर -3x2, हमें x1 x2 चाहिए तो बराबर करेंगे, -3 से -3 कट जाएगा तो आ जाएगा x1 बराबर x2 मिल गया। चलिए अब x1 बराबर जब x2 मिल जाएगा समझ लो एकाएकी मिल गया, और इसी को निकालने के लिए हम लोग परेशान थे। f क्या हो जाएगा, अब एकाएकी है, ठीक है, f क्या हो जाएगा, एकाएकी है, f एकाएकी हो गया। अब y बराबर आप इसी तरीके से मान सकते हैं, क्या x -2/x -3 यही दिया है। अब y बराबर ले लो, तो y बराबर ले लोगे इसका इसमें गुना हो जाएगा, तो गुना जब इसमें होगा तो क्या हो जाएगा y x -3 बराबर x -2, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करोगे तो x y -3 का y में करोगे 3y बराबर x -2। अब x को यहाँ देखो, यहाँ 3y है, यहाँ पे xy है, हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें से y कॉमन ले लें, ठीक है। देखो यहाँ से इसमें भी y इसमें भी y अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x -3 जो पहले था, ठीक है, पहले यही न था, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तब पंक्षांतर करना पड़ेगा x वाले पद को। तो x को इधर कर दो, जैसे x यहाँ क्या इधर क्या है x y है, x को इधर पंक्षांतर करेंगे तो -x हो जाएगा, और 3y को उस तरफ ले जाएंगे तो 3y -2 हो जाएगा, जो जैसे था, ठीक है। अब देखो इसमें से x क्या कर लो, कॉमन कर लो, तो x कॉमन करोगे तो y माइनस कितना आ जाएगा 1, और इधर क्या है 3y माइनस कितना हो जाएगा 2। अगर हम x बराबर निकालें, यहाँ पे हमें x ही चाहिए, तो x बराबर निकालेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 3y -2 और नीचे y माइनस कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये x का जो मान निकला है इसमें y बराबर अगर हम 1 को छोड़ दें तो y के प्रत्येक मान के लिए x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 न रखें, y की जगह पर 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, बाकी और कोई मान y की जगह पर हम रखें 2 रखे 3 रखे 4 रखे या माइनस में रखे तो कोई न कोई x का मान यहाँ पे निकल कर आता ही रहेगा, तो आके निकलता रहेगा, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा y आच्छादक हो जाएगा। तो लिख दो y क्या है, आच्छादक है। क्यों है पता है ना, y का मान अगर हम 1 न रखें बाकी और कोई मान रखें तो वहां पर y का मान कुछ न कुछ निकल के आता रहेगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करना था। अपना थोड़ा प्लस माइनस ध्यान देकर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज है ही ऐसा, इसलिए थोड़ा ये पढ़ने और पढ़ाने में भी मन कम लगता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अगला चैप्टर आएगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आएगा और हर चीज़ पढ़ने में भी मन लगेगा। फिलहाल बेस्ट तरीका बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो चलिए हम पहले को हल करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले को ही हल कराएंगे। यहां पर आपका फलन दिया है एफ आर टेन टू आर के रूप में दिया है, और एफ एक्स बराबर क्या दिया है उसको हम लिख लेते हैं। एफ एक्स बराबर दिया है 3 माइनस क्या 4x। अगर हम इसको 1 रख के चेक करें तो जैसे f1 बराबर करे, हमें एकाकी बताना है और उसका आच्छादक बताना है, अथवा एकाकी आच्छादी है या नहीं बताना, यही हमें बताना है। तो fx1 निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x1 हो जाएगा, ठीक है, यही ना होगा। अगर हम x2 निकालें तो चलो निकाल लेते हैं। x2 निकालेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 4x2 हो जाएगा। इनको आपस में बराबर कर दो। fx1 बराबर fx2। तो x1 का मान कितना निकला है 3 माइनस 4x1। fx2 का मान कितना निकला है 3 माइनस 4x2। देखो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4 माइनस 4x1 बराबर माइनस 4x2। माइनस 4 से माइनस 4 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या x1 बराबर x2, ठीक है। तो जहां पे x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाएगा वहां पे मान क्या हो जाएगा एकाकी हो जाएगा। तो अर्थात जो हमारा फलन f है वह क्या है एकाकी फलन है, ठीक है। तो लिख दो एकाकी फलन है। कैसा फलन है एकाकी है। अब आगे आप ये ध्यान दो, आगे ये भी दिया है कि एफ एक्स बराबर, हमें अब y के रूप में लेकर चलना है। एफ एक्स बराबर क्या, हम इसको y मानेंगे, ठीक है, या y एफ एक्स को y मान लेते हैं। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 माइनस 4x, ठीक है। अब 4x हो गया तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर हम 4x निकालेंगे तो y को पंक्षांतर करेंगे तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस y इस तरफ चला आएगा तो यहाँ प्लस में था यहाँ माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था इधर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे चाहिए क्या x निकालेंगे तो क्या होगा 3 माइनस y अपॉन 4। अब यहाँ से अगर हम y का कोई न कोई मान रखेंगे तो x का हमें मान मिलता चला जाएगा। y के प्रत्येक मान के लिए हमें यहाँ पे कुछ न कुछ एक अवयव x का मिलेगा जो एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिबिंबित करेंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं f क्या हो गया आच्छादक हो गया, ठीक है। तो लिख दो f क्या है आच्छादक है, और यही हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। सिद्ध ये करना था, ये आप एकाकी है और आच्छादक है, दोनों को एक साथ लिखना चाहो तो लिख दो एकाकी आच्छादक है, ठीक है। तो ये रहा पहले का सोल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने नोटबुक में लिख लो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 22वें के दूसरे की तरफ। 22वें के दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, चलिए इसको भी हम यहीं पर सॉल्व कराते हैं और इसी के साथ हम प्रश्नावली समाप्त करते हैं। तो दूसरा में है एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर जो परिभाषित फलन है एफ सच दैट आर टेन टू आर के रूप में है। तो चलो इसको भी हम यहीं पे हल करते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो फलन दिया है हमने बताया है आपको कि यहाँ पे मान को आप रखिए, एक बार क्या करिए x1 करके रखिए जैसे आप रखते हो, नहीं तो आप और कोई रूल अपना सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर के रूप में दिया है, क्या दिया है स्क्वायर के रूप में दिया है। अब प्रतिबिंब समान बनाइए, चलिए बनाते। जैसे यहाँ पे एफ एक्स की जगह पर -1 ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस -1 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। तो f -1 बराबर निकालोगे तो 1 और -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 1 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या लेंगे 1 ले लीजिए, माइनस लिए थे -1, अब क्या ले लो 1 ले लो। तो 1 लोगे तो 1 की जगह पर 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे x स्क्वायर है तो यानी 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो f1 निकालोगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 1 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2। अर्थात हमने यहाँ पे जो f -1 निकाला और f1 निकाला, दोनों का प्रतिबिंब क्या है समान है। देखिए f -1 यहाँ पे f -1 देखिए -1 और 1 लिया, और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 2 ही बन रहा है। दोनों का प्रतिबिंब क्या बन रहा है समान बन रहा है, लेकिन ये बहु एक होगा न कि एकाकी होगा। तो अतः हम लिख देंगे जो f है वह क्या है एकाकी नहीं है, ठीक है। अब एकाकी नहीं है, कैसे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो यक्स, ये एक्स वाला अवयव है और वाई वाला, यक्स के 2 अवयव जो हमने लिए हैं
किसी एक को ही प्रतिबिंबित कर रहा है। तो जब किसी एक ही अवयव को प्रतिबिंबित करेगा तो वहां पे बहु एक अवयव होगा, न कि एकाएकी अवयव होगा। ठीक है, न एकाएकी फलन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो एकाएकी यहाँ पर नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि जब संख्या एक बार ऋणात्मक संख्या मिला है, एक बार धनात्मक मिला है, ठीक है, और ये अवयव क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिबिंबित नहीं कर रहे हैं। देखिए 1 2 को कर रहा है, 2 1 को, लेकिन हम 2 रखेंगे, जरूरी नहीं कि -1 और 1 को करेगा, ऐसा सिचुएशन नहीं होगा। तो क्या होगा, F जो होगा वो आच्छादक भी नहीं होगा। तो लिख दो आच्छादक नहीं है। ठीक है, यही सिद्ध करना था और ये आपका हो गया सिद्ध, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा है वीडियो? देखिए वीडियो पसंद आया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते चले जाइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। इस चैनल पर आपका फ्री में पूरा कोर्स कराया जा रहा है और पूरा कराया जाएगा। अगर आप तब डेली इस चैनल पर पढ़ रहे हैं इस समय तो ठीक है, अगर बाद में आते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर क्लास 12th मैथ का पूरा वीडियो आपको मिलेगा। उसको ओपन करिए, पूरा खोलिए, आपको एक एक एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज वीडियो मिल जाएगा। और इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे फ्री में पूरी तैयारी कर सकते हैं बिना 1 रुपए खर्च किए। कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, घर बैठे बेहतर तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाओ और घर बैठे मैथ की बेहतर तैयारी आप करो। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हो, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त यार भाई बहन जो भी रिलेटिव हैं उनको वीडियो शेयर भी कर दिया करिए ताकि घर बैठे आसानी से वो पढ़ लें। ठीक है, अपने कॉलेज के स्टूडेंट के साथ एक ग्रुप बना लीजिए, उस ग्रुप में जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करा करूंगा ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दिया करिए और सभी लोग आसानी से पढ़ सकें। चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।